हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक एक आध रीडिंग है और आज हम बात करेंगे उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी नेक्स्ट मूव आप लोगों के लिए क्या होगी। ऑरिकल्स भी हम देखेंगे और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। इन कार्ड्स में हमेशा पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। शुरू करते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के पास ये वाला क्रिस्टल है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 ये वाला है एंड ऑप्शन नंबर 3 ये क्लियर सा क्रिस्टल है। तो तीनों में से जो आपका दिल करे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। तीनों सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, आप तीनों भी कर सकते हैं। हो सकता है तीनों में आपके लिए कोई मैसेज हो उनकी तरफ से। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके मेडिटेट करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, सब कुछ हम देखेंगे। उनकी करंट एनर्जी के लिए वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ये उनकी करंट एनर्जी है। उनकी फीलिंग्स वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स और उनकी नेक्स्ट मूव हम आखिर में देखेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, 8 ऑफ सोर्ड्स एयर साइन, 8 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, नाइट ऑफ सोर्ड्स एयर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस भी लगता है, एक्वेरियस भी लगता है, पाइसिस भी लगता है। तो देख लीजिएगा कोई भी स्टार साइन इनमें से आपका या उनका है तो इट मीन्स कि आपकी रीडिंग है। उनकी करंट एनर्जी क्या है? फैमिली में है, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स शायद मटेरियल लाइफ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स कुछ चीज़ें स्टक हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी सी स्टक है, बहुत खामोश हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, चीज़ों को नहीं बता रहे हैं कुछ। या वो आपको भी एज अ हाई प्रीस्टेस देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और आप बहुत ज़्यादा उन्हें कुछ बताते नहीं हैं। मुझे ये भी लग रहा है। उनकी करंट एनर्जी मुझे लग रही है कि वो फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने किसी और के साथ फैमिली बना ली, अपने घर वालों के कहने पर, अपनी मदर के कहने पर, और अब वो स्टक हो चुके हैं उस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए उनकी करंट एनर्जी ये भी हो सकती है कि उन्होंने अपने घर वालों के कहने पर शादी कर ली, फैमिली बना ली, स्टक हो चुके हैं वो उस एनर्जी में और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक होल्ड रखा जा रहा है। जिनके साथ उन्होंने की शायद वो भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चेक होल्ड, चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। स्टक एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन होप है कि इस एनर्जी में से निकला जा सकता है। ये उनकी करंट एनर्जी है जिसमें मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो स्टक हो चुके हैं, जिनके साथ उन्होंने फैमिली बना ली है उनके साथ स्टक हो चुके हैं वो। इसके अलावा जब वो कमिटमेंट का सोचते हैं, अगर तो उन्होंने कमिटमेंट नहीं की है, जब वो कमिटमेंट का सोचते हैं तो स्टक महसूस करते हैं। शायद इनके लिए कमिटमेंट इश्यूज़ हों, शायद आगे बढ़ना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। उनकी फीलिंग्स में क्या है आपके लिए? वो उनको पता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में जाना, या अगर ऑलरेडी हैं तो इस पर काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, और शायद वो अभी कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोगों को मुझे लगता है उन्होंने ब्लॉक भी किया है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स।
इन्होंने आपको ब्लॉक किया है क्योंकि शायद आप ये कहते हो कि आप इस रिलेशनशिप पर काम कीजिए, आप मुझे सिंसेरिटी दीजिए, लॉयल्टी दीजिए, मेरे साथ आगे बढ़ें, लेकिन वो शायद अभी रिलेशनशिप पर काम करने के लिए रेडी नहीं है। वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो अभी बंधना नहीं चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें सोचते हुए उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से शायद निकाल दिया है, मुझे ये लग रहा है। कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया है, या कुछ लोगों को स्ट्रेट अवे ये बता दिया है कि मुझे अभी इस रिलेशनशिप पर काम नहीं करना है। मुझे उनकी ये एनर्जी नज़र आ रही है। वो स्टक भी हैं किसी चीज़ में, या तो वो मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं और मटेरियल लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, और वो इस वक्त कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। और अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं तो फिर वो उस एनर्जी में भी स्टक हैं और उसमें से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़रें हैं उन पर। जिनके साथ वो रिलेशनशिप में जा चुके, कमिटमेंट में जा चुके, वो भी उन पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, और फिर उनके घर वाले भी उन पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। तो आपके साथ इस रिलेशनशिप पर काम करना और आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, मुझे चैलेंज नज़र आ रहा है उनके लिए, क्योंकि वो अभी आपके साथ भी बंधना नहीं चाह रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है, एक तो वो उनके साथ भी बंधना नहीं चाह रहे थे जिनके साथ अगर ये ऑलरेडी बंधे हुए हैं, और आपके साथ भी नहीं बंधना चाह रहे। ये बिल्कुल अभी अपनी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ गुजारना चाह रहे हैं, अलोन फेज़ गुजारना चाह रहे हैं, जिसमें वो कमिटमेंट में नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी इनकी नेचर ऐसी है कि ये अभी किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं, अपने सर पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं। इसी सिचुएशन पर ऑरेकल्स देख लेते हैं। वी हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ये कॉन्फ्लिक्ट इनका शायद आपके साथ हुआ हो और आप बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहे हो कि जैसे आपको डिफीट हो चुकी है, आप हार चुके हैं, या ऐसी सिचुएशन आप लोगों की बन चुकी है कि आपको लगता है कि आप हार चुके हैं। अगर तो उन्होंने शादी कर ली है किसी और के साथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको ऐसे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, इसमें आपकी हार हुई है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है। और फिर शायद ये उनके लिए भी डिफीट थी, कॉन्फ्लिक्ट था, अपने घर वालों से वो लड़े भी, उन्होंने इनकार भी किया, लेकिन इस हाई प्रीस्टेस ने उनकी वहाँ पर करवा दी शादी। अब ये हाई प्रीस्टेस उनके फादर भी हो सकते हैं, उनकी मदर भी हो सकती हैं, लेकिन इस हाई प्रीस्टेस ने उन पर प्रेशर डाला और अब वो स्टक हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है इस हाई प्रीस्टेस की। ये हाई प्रीस्टेस उनसे अब कुछ कह नहीं रही या कह नहीं रहे, लेकिन उनकी नज़र पूरी है इनके ऊपर, और यही कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट उनको अपनी ज़िंदगी में शायद हो चुकी है, जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आए। फिर हमारे पास आ जाता है जी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, उसका नंबर 5 है, और हमारे पास 8 भी यहाँ 2 दफ़ा आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्स, तो 8 हो सकता है आप में से किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। और हमारे पास 9 भी है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो शायद इस शख्स को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। शायद ये शख्स उतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है जितने आप हैं, और इन्हें स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव बिगिन्स, अब ये एस ऑफ कप्स की तरह है। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन उनके लिए मुझे कोई न्यू रिलेशनशिप लग रहा है इस कार्ड के साथ। मुझे लगता है कि वो किसी और रिलेशनशिप में गए हैं, न्यू रिलेशनशिप में गए हैं, और आपके साथ इस रिलेशनशिप में आने के लिए अभी रेडी नहीं हैं। उनको बहुत ज़्यादा अवेकनिंग से गुजरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो आपकी तरफ आ सकते हैं। मुझे चैलेंज नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, और अगर तो वो ऑलरेडी फैमिली बना चुके हैं तो फिर मुश्किल है उनका दोबारा आपकी तरफ आना। लेकिन मिरेकल्स आपको पता है कि हो सकते हैं। हम विशफुल थिंकिंग में नहीं जा रहे, लेकिन आपको पता है कि मिरेकल्स होने में वक्त नहीं लगता है। हो सकता है कि वो इस एनर्जी से निकल आएँ, और जब उनको स्पिरिचुअली भी स्ट्रेंथ मिले और फिर फिज़िकली भी उनको स्ट्रेंथ मिले, वो कुछ सीखें इस कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट से। हो सकता है वो दोबारा खड़े हों और वो चाहें कि वो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ रिलेशनशिप पर काम करें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर होप है, बिल्कुल है, चैलेंजेस भी लेकिन उतने ही ज़्यादा हैं। तो आप देख लीजिएगा आपकी सिचुएशन में क्या है। अगर तो उन्होंने अभी शादी नहीं की है, कमिटमेंट नहीं की है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी तरफ आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स आ गया। लव बिगिन्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनको मिलेगी, उनकी अवेकनिंग भी होगी अगर ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और अगर उनकी शादी हो चुकी है तो फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। इसके अलावा अगर आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं
तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो बाहर, और आप विद द हाई प्रीस्टेस, ये हाई प्रीस्टेस आप हों और आप सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, आप में बहुत ज़्यादा विजडम भी हो और आप सोच रहे हो कि अब मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए, चाहे मेल है या फीमेल। तो आप विद द हाई प्रीस्टेस ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आप कंफ्यूज भी हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको अब ज़िंदगी में क्या डिसीजन करना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, किसी और को, नए इंसान को चांस देना चाहिए या नहीं। तो ये मुझे आपकी एनर्जी इस तरह से नज़र आ रही है। आप देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है, अगर वो मैरिड हैं, अगर वो मैरिड नहीं हैं, और अगर आपके साथ मैरिड हैं, तो सारी सिचुएशंस पर हमने यहाँ पर बात कर ली। आप देख लीजिएगा आपकी क्या सिचुएशन है। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस लेंगे और ये आखिर में हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। उनकी तरफ से आपके लिए पहले मैसेजेस देख लेते हैं। आई नीड मोर टाइम। यस, तो ये प्रोसेस आप लोगों का स्लो है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए है। आई विल रिटर्न टू यू। वाओ, अब कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ गया कि वो बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनको गैदर करनी है, स्ट्रेंथ उनको मिलेगी, शायद उनको साइंस भी मिल रहे हों और वो आगे बढ़ना चाहते हों। उनकी फीलिंग्स में ये हो सकता है कि वो आपके साथ काम करना चाहें इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, और वो बदलें, अपने इस एटीट्यूड को बदलें कि उन्होंने कमिटमेंट में नहीं जाना है, लेकिन वो बदलेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि आई विल रिटर्न टू यू। वो आपसे ही कह रहे हैं उनको टाइम ज़रा और चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। आपसे सुलह करना चाहते हैं, कोई लड़ाई हुई, जस्टिस लाना चाहते हैं सूरत हाल में, जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ। आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड। वो आपको भूले नहीं हैं, आप बिल्कुल उनके दिमाग में हैं, उन्हें सब कुछ याद है। जो मेमोरीज़, जो कुछ भी आप लोगों ने शेयर किया, उनको सब कुछ याद है। जो गुड टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया एक साथ, वो सब उन्हें याद है। ड्रामा, हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। हो सकता है आपके लिए स्पिरिट की तरफ से ये कहा गया है कि आपके लिए कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, आपकी रिगार्डलेस आपकी इस वक्त जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपके लिए कुछ इनसे भी ज़्यादा बेहतर है। आपने अपने ऊपर फोकस करना है। और अगर कोई न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन है आपकी, अगर कोई न्यू लव आ रहा है और आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है, तो उसको ज़रूर परसू कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है, यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। आपको राइट टाइम का भी वेट करना चाहिए है। हर चीज़ डिवाइन टाइम में, डिवाइन ऑर्डर में होगी। अभी चीज़ें सारी वैसे ही हैं जैसी होनी चाहिए हैं। तो ये एक मैसेज और आ गया, लुक फॉर अ साइन। ओके, ये उनके लिए भी है और आपके लिए भी है। आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा सीख कर रहे हैं, नॉलेज सीख कर रहे हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, मुझे लगता है। आपको ये कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन, और अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पर भी बिलीव कीजिए। आपको ये भी कहा जा रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको भी मिल रही है। उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पिरिचुअली ग्रो करने की, तो उन्हें भी शायद कोई साइन मिलेगा। गिव देम लव एंड केयर। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए आया कि आप उनको लव केयर दें। हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लव केयर उनको दे चुके हैं, लेकिन शायद अब आप लोगों की बस हो चुकी भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स उन्हें साइंस दे रहा है कि वो आपको प्यार और केयर दें जो आप डिज़र्व करते हैं। तो देख लीजिए ये मैसेजेस किस तरह से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। देयर आर फैमिली इश्यूज इन योर सिचुएशन। एग्जैक्टली, हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। ये सिर्फ फैमिली का ही कार्ड नहीं, हमें फैमिली इश्यूज़ के बारे में भी बता रहा है, और जो फैमिली इश्यूज़ में वो स्टक हैं, हमें उसके बारे में भी बताया है। ये सारे मैसेजेस आप लोग देख लीजिए किस तरह आप लोगों की सिचुएशन में आ रहे हैं। अब हमारे पास फाइनल 2 कार्ड्स जो थे उनकी नेक्स्ट मूव के हवाले से वो हम देखते हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर अभी कोई उनकी नेक्स्ट मूव नज़र नहीं आ रही है। वो अभी भी सोचने की पोजीशन में है, वो अभी भी स्टबन एनर्जी में है, वो अभी भी पैसों पर फोकस कर रहे हैं, और जिस एनर्जी में वो इस वक्त स्टक हैं, अगर किसी के साथ फैमिली बनाई है, कुछ भी, अगर तो फैमिली बनाई है तो भी स्टक हैं, अगर तो इनकी अपनी जहनीत ऐसी है कि इन्होंने अकेले रहना है, ये तो भी स्टक हैं उसी एनर्जी में। रेस्ट एंड रिजुविनेट, इनमें से कुछ लोग बीमार हो सकते हैं, लेकिन मुझे स्टबन एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे इन नियर फ्यूचर।
उनकी नेक्स्ट मूव के बारे में हमने क्वेश्चन किया है, तो आप देख लीजिए। और हमारे पास 2 दफ़ा 4 आ गया, तो 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप में से किसी के लिए, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में नज़र आए हैं। उनका नेक्स्ट मूव फ़िलहाल मुझे नहीं नज़र आ रहा है। और इस पूरी रीडिंग पर जो मैंने महसूस किया है, उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं है। आई एम सॉरी ग्रुप नंबर 1, मुझे जो यहाँ पर नज़र आया है, मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। आपने शायद बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दी है, आप बहुत एक मैच्योर इंसान हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपके जो पार्टनर हैं वो इमेच्योर भी हैं और ज़िंदगी में इस वक्त किसी सिचुएशन में वो फंस चुके हैं बुरी तरह, और वहाँ से निकलने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। और शायद आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है और आप लोग समझते हैं कि शायद अब आपको ज़िंदगी का कोई डिसीजन कर लेना चाहिए। और बिल्कुल आपको ये बताया जा रहा है इस रीडिंग में कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन कर लीजिए, क्योंकि इन्हें ग्रो करने में बहुत टाइम लग रहा है। अभी भी ये रेस्टिंग की पोजीशन में है, अभी भी सोचने की पोजीशन में है। इनको स्पिरिचुअली ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है। आप इनकी निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, स्पिरिचुअली भी आप फुली अवेकन्ड हैं, मुझे नज़र आ रहा है। और आपके लिए बेहतर चॉइसेस ज़िंदगी में आ रही हैं। ये सारी आप लोगों की रीडिंग थी। अगर कुछ भी रेजोनेट किया, मुझे आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी नेक्स्ट मूव हम देखेंगे। तो सबसे पहले 3 कार्ड्स उनकी करंट एनर्जी होंगे। हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। उनकी फीलिंग्स के लिए हमारे पास द हैंग्ड वुमन है, 5 ऑफ कप्स है एंड द मैजिशियन है। उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, ये हम आखिर में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी करंट एनर्जी की। 2 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास अर्थ है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि फायर है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी सेम फायर। द मैजिशियन एक्वेरियस भी है। और द हैंग्ड मैन यानी द हैंग्ड वुमन, ये पाइसिस भी है। 5 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो यस, यहाँ पर एयर साइन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी, मुझे लगता है कि बैलेंस करना चाह रहे हैं काफ़ी अरसे से। इनकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं कि जिनको इन्होंने बैलेंस करना था और बैलेंस करना चाह रहे थे, या 2 चॉइसेस थी, या फिर इनके घर वालों ने इनसे ये बोला कि या आप घर को चूज़ कर लें या आप उनको चूज़ कर लें। बिल आखिर इन्होंने कर लिया आपको चूज़, जिसके बाद इनकी हुई है घर में फ़ाइट। ये मुझे उनकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल है। चूज़ कर लिया उन्होंने आपको, बहुत अरसे से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी करंट एनर्जी में मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। तो काफ़ी अरसे से उनके लिए मुश्किल हो रहा था बैलेंस लेकर आना, जगल कर रहे थे। आप देख लीजिए आप लोगों की क्या सिचुएशन थी। हो सकता है कि आपके अलावा कोई और भी उनकी ज़िंदगी में चॉइस हो, लेकिन उन्होंने अपना माइंड बना लिया है और आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा लोग परसू करते हों और इनके लिए फ़ाइट करना चाहते हों और इन तक पहुंचना चाहते हों, इनकी स्पेस में रहना चाहते हों और इनके साथ रहना चाहते हों। तो देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है। तो मुझे इनकी करंट एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है, ये स्ट्रगल करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। इनकी फीलिंग्स में क्या है, इनकी फीलिंग्स में इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। विद द मैजिशियन ये मैनिफेस्टर हैं, ये पावरफुल इंसान हैं। आप भी इनको शायद मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। विद द हैंग्ड मैन, यस, अब इसको अगर हम वुमेन और मैन के बारे में ना सोचें, लेकिन ये एक पर्सन है जो कि स्टक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। विद द 5 ऑफ कप्स वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ग्रीफ है, पेन है, डिसअपॉइंटमेंट है किसी बात पर। हो सकता है कि आपके साथ इनकी कोई लड़ाई हुई भी हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, आपसे शायद अपोलॉजी करना चाह रहे होंगे, लेकिन इनकी नेक्स्ट मूव में वो हम बाद में देखेंगे, आखिर में देखेंगे। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है उनकी फीलिंग्स में वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
वो अपनी रियलिटी खुद बनाना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लगता है कि जब वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करना है, आपकी तरफ कैसे आना है, ज़िंदगी की हर चीज़ कैसे पानी है, जब वो ये सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं उनकी फीलिंग्स में, तो उन्हें लगता है कि वो स्टक हैं और उनके लिए मुश्किल है आगे बढ़ना, और वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उनको करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए, और इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन में चले जाते हैं और दुख में चले जाते हैं। हो सकता है आप लोगों से डिस्कस भी उन्होंने किया हो कि ज़िंदगी में अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए भी वो कभी कभार स्टक हो जाते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स हैं ये जिन पर हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी जो आप लोगों की स्टक एनर्जी है ये आपके लिए अच्छी इस सेंस में है कि जब ये द हैंग्ड वुमेन या द हैंग्ड मैन का कार्ड आता है तो ये एक पॉज होता है, और इस पॉज में इंसान कुछ नया लर्न करता है। तो जो भी आप लोगों की फ़ाइट अगर हुई है या कुछ भी हुआ है आप लोगों के दरमियान, इस वक्त वो अपनी फीलिंग्स में सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत गहराई में जाकर सोच रहे हैं। आपको इसका ये फ़ायदा हुआ है अगर आपकी लड़ाई हुई है या कुछ भी हुआ है, आप लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, स्ट्रगल हुई, फ़ाइट हुई, आपको इसका ये फ़ायदा हुआ कि अब वो ज़्यादा डीपली सोचेंगे आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में। ऑरेकल्स में से देख लेते हैं हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। वी हैव इंटुइशन, आप में से किसी की इंटुइशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, उनकी भी मुझे लगता है विद द हैंग्ड मैन एंड विद द मैजिशियन, उनकी भी इंटुइशन शायद तेज़ होगी। आप देखिएगा कि हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, और फिर हमारे पास इंटुइशन का कार्ड आया है और ये भी 2 है, तो 2 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बोर हो चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अटेंशन वो आपको नहीं दे रहे हैं, और कंसिस्टेंसी शायद यहाँ पर नहीं है, आपको भी ऐसा उनके बारे में महसूस हो रहा है, और शायद वो भी बहुत ज़्यादा आजकल बोर, बेजार महसूस कर रहे हैं। लेकिन सक्सेस और विक्ट्री आ रही है और वो आप दोनों को चाहिए है। नंबर 6 है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे पास 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो 5 नंबर भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा। तो ऑरेकल्स जो हमारे पास आए, मुझे लगता है कि सक्सेस आप लोगों को मिलेगी, विक्ट्री आप दोनों चाहते हैं कि इसमें आप लोगों को मिले। उन्हें फिर ज़िंदगी में भी थोड़ी सी सक्सेस चाहिए। जो स्टक एनर्जी आजकल उनकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रही है, जो परेशानी नज़र आ रही है, वो इसलिए नज़र आ रही है कि शायद वो ज़िंदगी से थोड़े से बेजार हो चुके हैं, थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से बोर भी हो चुके हैं, और उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने दोबारा से चीज़ों को बैलेंस और आगे कैसे लेकर जाना है, बैलेंस कैसे करना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो चूज़ आपको करेंगे, और वो शायद इनमें से कुछ लोग आपको चूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत अरसा हो गया जगल उन्होंने किया और बहुत कोशिश की बैलेंस करने की चीज़ों को, लेकिन वो कर लेंगे क्योंकि हमारे पास द मैजिशियन है, और आपको पता है कि मैजिशियन एक पावरफुल फिगर होता है, बहुत ज़्यादा पावर होती है इनमें, मैनिफेस्टर होते हैं और ये मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, मुझे लगता है फाइट भी करेंगे, और सक्सेस आ रही है। इनकी इंटुइशन इन्हें बता रही है, इन्हें साइंस भी मिल रहे होंगे, और शायद आपकी इंटुइशन भी बहुत तेज़ है। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। आई कांट रिप्लेस यू विद एनीथिंग, वो आपको किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं ले सकता है। ये सारी चीज़ें उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं। वो बहुत सैड भी हैं, मैंने आपको जैसे बताया, विद द 5 ऑफ कप्स सैड हैं। अवेल द अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ, वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके पास कोई और चॉइस या अपॉर्चुनिटी इस वक्त है तो आप अवेल कर लीजिए, क्योंकि शायद वो अपॉर्चुनिटी इनसे बेहतर हो, शायद वो आपके लिए इस वक्त बेहतर हो। तो आप देख लीजिए, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है, आई एम थिंकिंग डीपली, एग्जैक्टली, वो सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, दे आर थिंकिंग डीपली, बिल्कुल। हमारे पास द हैंग्ड वुमन का कार्ड आया, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आई कैन फील योर एनर्जी, वो आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, वो आपको फील कर सकते हैं, और बहुत मुझे सैड नज़र आ रहे हैं आजकल। येस, दे आर सैड, उनकी फीलिंग्स में मुझे ये नज़र आ रहा है, और उन्होंने आपसे ये कहा है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में कभी कोई और नहीं ले पाएगा। और
वो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं चीज़ों पर, और वो आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। उनमें से कुछ लोग ये आपसे कह रहे हैं कि अगर इस वक्त आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है तो आप ले लीजिए, अवेल कर लीजिए, क्योंकि शायद वो उनसे बेहतर है। उनको ऐसा लगता है कि आपको और बहुत सी बेहतर ऑप्शंस मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो आप वो अवेल कर लीजिए, क्योंकि इन्हें स्टेबल होने में कितना टाइम लगेगा ये इनको भी नहीं पता है। मुझे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली एनर्जी महसूस हुई है वो ये हुई है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहे हैं, और ये मेन एक मसला था इनकी ज़िंदगी में, और शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में भी जो हमेशा आया है, इनकी कन्फ्यूजन शायद बहुत ज़्यादा इसने बॉदर किया आपको और उनको भी किया है। लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड वो आपको चूज़ करेंगे, वो अपना माइंड मेकअप कर लेंगे, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी कमज़ोर नहीं है, हैं ये स्ट्रॉन्ग, ये एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कर सकते हैं क्रिएट अपनी रियलिटी, ये फाइट कर सकते हैं, इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है। तो और कार्ड्स देखते हैं। योर सिचुएशन डिमांड्स पेशेंस। जी, आपकी जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें पेशेंस की ज़रूरत है। वैसे तो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब इंसान को पेशेंस दिखाना होती है, और ज़िंदगी की हर कामयाबी के पीछे क्या होता है, पेशेंस ज़रूर होता है। तो यहाँ पर भी आपकी सिचुएशन को पेशेंस की ज़रूरत है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे पास बोर्डम का कार्ड आया, डिसकंटेंट आया, और आपको शायद ऐसा महसूस होता है कभी कभार इनके एटीट्यूड से कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बोर हैं, ज़िंदगी से बेजार हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस वजह से भी द हैंग्ड वुमन हमारे पास आया कि वो आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में आगे क्या करना है और किस तरह आगे बढ़ना है, फिर ज़िंदगी में स्टेबिलिटी किस तरह से लेकर आनी है, वो ये सारी बातें भी सोच रहे हैं। और ये जो कोई भी इंसान है, इनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, और इनको ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स के अलावा भी काफ़ी स्ट्रगल का सामना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो आपसे प्यार करते हैं, वो दुखी हैं, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप लोगों के सर्कमस्टांसिस ठीक नहीं हैं। मुझे ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों के सर्कमस्टांसिस ठीक नहीं हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं या वो आप में इंटरेस्टेड नहीं, आप लोगों की सिचुएशन ही ऐसी है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई यहाँ पर। अब कुछ लोगों के लिए आ रहा है फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट कीजिए। और हमारे पास देखिए ना, हमारे पास फाइटिंग का कार्ड आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और शायद वो इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, उनके दिल में है कि उन्होंने फ़ाइट करना है, और शायद आप बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं या वो आपसे कह रहे हो कि आई विल फ़ाइट, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं कि पता नहीं कब वो फ़ाइट करेंगे, और आप बहुत ज़्यादा सोच कर आप उनके अंदर दिलचस्पी आपकी ख़त्म होती जा रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है। यू आर अ वॉरियर, आप भी एक वॉरियर हैं और वो भी एक वॉरियर हैं। आप लोग अपनी लाइफ जैसी आप चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर बड़ी पोटेंशियल है। दिस इज़ नॉट द एंड। अगर आप लोगों के दरमियान कुछ चीज़ें ख़राब हुई, आपको लगता है कि ख़त्म हो गई हैं, तो नो, दिस इज़ नॉट द एंड, आप लोगों को कहा जा रहा है। ट्रू लव, योर पर्सन ट्रूली लव्स यू। तो वाओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो ऐसा नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं। आप लोगों के सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा, और फिर ज़िंदगी में ये इंसान आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए है। अब हम देख लेते हैं उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। अगेन चॉइसेस, ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद दे विल चूज़ यू। जैसा कि पहले हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था, दे विल चूज़ यू। उनकी नज़र आप ही के ऊपर है। ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने करनी हैं, लेकिन उनकी नज़र है आप पर ही। आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और यस, आप देखिए ना, प्रिंसेस ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये आप हैं, बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त एनर्जी में, और ये देखिए यहाँ पर एक कप है और यहाँ पर ये एक मून है,
और यहाँ पे जितने भी कप्स हैं इनमें एक ये कप है और इसमें मून है, तो उनकी नज़र इस कप पर है और शायद वो आप हैं और आपको वो चूज़ करेंगे। और नेक्स्ट मूव उनकी मुझे लग रहा है कि आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं, आपको डेट पर लेके जाना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या हम लोग अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी चीज़ें बना सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपके साथ ये सारी डिस्कशन उनकी होने वाली है। उनकी नेक्स्ट मूव में मुझे लग रहा है कि वो आपके पास आएंगे, छोटी ऑफ़र लेकर आएंगे, गुडविल जेस्चर होगा, आप उससे शायद मुकम्मल सेटिस्फाई तो नहीं होंगे क्योंकि छोटी ऑफ़र होगी, लेकिन कुछ तसल्ली आपको होगी, आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो यस, ये उनकी नेक्स्ट मूव होगी। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर कुछ रेजोनेट किया तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये क्लियर सा क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगी। ऑरिकल्स भी देखेंगे, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले 3 कार्ड्स होंगे उनकी करंट एनर्जी के लिए। वी हैव 2 ऑफ कप्स वाटर, द हायरोफेंट टॉरस, 8 ऑफ वॉन्ड्स फायर। उनकी फीलिंग्स 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ। उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी ये हम आखिर में देखेंगे। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, द हायरोफेंट हमें टॉरस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर वाटर फायर अर्थ, यस एयर नहीं है, तो ये स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी, मिलना चाह रहे हैं आपसे, लविंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे। इनकी कम्युनिकेशन शायद बहुत अच्छी हो, कम्युनिकेशन का कोई काम करते हों, शायद इनका प्रोफेशन ही ऐसा हो जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता हो। टीचर हो सकते हैं कुछ लोग गाइडेंस देने वाले हो सकते हैं, किसी भी तरह से पढ़ाते हों कुछ भी। बहुत मैच्योर हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और मैच्योरली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। मुझे मेनली ये नज़र आया है, हो सकता है अपने घर में सबसे बड़े हों, अपने बहन भाइयों की शादी कराना चाह रहे हों या किसी की होने वाली हो उनके घर में, और ख़ुद भी करना चाहते हैं। उनकी करंट एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, यूनियन उनके जहन में है, कमिटमेंट उनके जहन में है, उनकी एनर्जी है कि वो लव उनको चाहिए ज़िंदगी में, उन्होंने कम्युनिकेट आपके साथ करना है, आपके साथ कमिटमेंट में जाना है। क्लियरली मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, वेट कर रहे हैं कि कब और कैसे कमिटमेंट उन्होंने देनी है आपको। आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेबल है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिर्फ इमोशंस नहीं देना चाहते, आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। मेल है या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। आपको इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं जो बहुत नर्चरिंग है, बहुत काइंड है, लविंग है और फैमिली मटेरियल है, और वो भी फैमिली मटेरियल इंसान है। आप दोनों बड़ा अच्छी से बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। मुझे लग रहा है कि आप दोनों बड़े अच्छे और एक जैसे इमोशनल लेवल पर हैं और स्टेबल भी हैं आप दोनों ही बहुत ज़्यादा। तो आप दोनों आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप दोनों ही कमिटमेंट भी चाह रहे हैं। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, लेकिन आप दोनों ज़िंदगी में एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। वेटिंग एनर्जी में आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। उनकी फीलिंग्स में बिल्कुल कमिटमेंट है, उनकी एनर्जी में भी कमिटमेंट है, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कमिटमेंट का, फॉरवर्ड मूव करने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। लविंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, काइंड एनर्जी है, ज़िम्मेदारी लेने का सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, हर डिसीजन सोच समझ कर, हर चीज़ प्लानिंग के साथ ज़बरदस्त अंदाज में A to Z करेंगे।
बिल्कुल मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ऑरिकल्स में से कुछ देख लेते हैं हम। वी हैव 10, नंबर 10 डेस्टिनी। वाओ। तो हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों की डेस्टिनी में एक दूसरे का साथ लिखा है। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा तो शायद आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी डेस्टिनी में ये रिलेशनशिप है तो फिर वो आपको ज़रूर मिलेंगे। नंबर 10 है, कंप्लीशन का नंबर है और चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, साइकिल कंप्लीट होने वाला है, ज़िंदगी एक नए फेज़ में जाने वाली है। वाओ। इमोशनल लॉस। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आजकल बात ना कर रहे हो, लड़ाई हुई भी हो और इमोशनली बहुत ज़्यादा दुख में हो, पेन में हो। नंबर 5 है। देख लीजिए क्या सिचुएशन है आप लोगों की। सेक्रीफाइस। हो सकता है किसी ने अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की है। हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है और वो ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें भी सेक्रीफाइस की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। जो तकलीफ़ अगर उन्होंने आपको कोई दी है तो वो उस तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों ने अपना टाइम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी सेक्रीफाइस की है। इमोशनल लॉस, मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान शायद किसी किसी के लिए हो सकता है कि एंड हो गया हो रिलेशनशिप, लेकिन न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ये रिलेशनशिप नहीं तो कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। लेकिन हमने क्योंकि सवाल किया है उनकी करंट एनर्जी के लिए, तो उनकी करंट एनर्जी में लविंग एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है और आपकी तरफ आगे आने की एनर्जी है। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। उनमें से कुछ लोग आपसे ये कह रहे हैं कि इट्स हार्ड फॉर देम टू ओपन अप। हो सकता है उन्हें अपनी फीलिंग्स बताने में थोड़ी सी स्ट्रगल महसूस होती हो। शायद ये ऐसे इंसान ना हो, इनके लिए मुश्किल होता हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। शायद ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है और इन्हें मुश्किल लगता है लव एक्सप्रेस करना, लेकिन वो कर देंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है आपकी यूनियन भी नज़र आ रही है। आई नो आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल। उन्हें पता है कि ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है, सिग्निफिकेंट है, डिफरेंट है। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव। तो येस, एक तो उनके लिए ओपन अप होना मुश्किल है, फिर शायद बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ में थे। जब आपके साथ अगर इनका कोई भी लड़ाई या कुछ भी हुआ तो ईगो सेल्फ से बात कर रहे थे, लेकिन असल में हमने उनकी एनर्जी देखी, लविंग एनर्जी में है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आई नो इट्स माई फॉल्ट। तो जो भी हुआ इमोशनल लॉस यहाँ पर, सेक्रीफाइस आपने बहुत ज़्यादा किया और उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है और उनकी गलती है। ये जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उनकी गलती है, दे नो दैट। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपकी सिचुएशन पर। एक्सेप्ट योर सिचुएशन। आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कीजिए। उनको भी कहा जा रहा है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करें, आपके पास आएँ, आपसे बात करें और वो भी एक्सेप्टेंस लेकर आना चाहते हैं। एक तो वो आपको भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। गो फॉर इट, डू इट, टेक द लीप ऑफ फेथ। उनको गाइडेंस मिल रही है। शायद वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि उन्होंने अब आपकी तरफ आना ही आना है। वो फेथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास डेस्टिनी का कार्ड आया, वो बढ़ना चाहते हैं। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। आपको भी ये कहा जा रहा है कि अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करें, पॉजिटिव सोचें और उनके लिए ये मैसेज भी आया है कि वो भी अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करें और शायद उन्होंने किया है। पहले शायद वो ईगो सेल्फ में थे, पहले उनके लिए एक्सप्रेस करना खुद को मुश्किल था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं और अपने थिंकिंग का जो नज़रिया है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फेथ रखते हैं इस सिचुएशन पर। दे आर मिसिंग यू। यस, वो आपको मिस कर रहे हैं। बी काइंड एंड जेंटल विद योर सेल्फ, डोंट बीट योर सेल्फ अप। तो आप अपने साथ काइंड रहें, जेंटल रहें। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। हो सकता है पहले जब आपने उनसे कमिटमेंट मांगी या कुछ कहा तो वो उस वक्त इन्होंने आपसे कह दिया कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम
और शायद उनकी नज़र में भी अभी राइट टाइम नहीं आया है, और विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स वो वेटिंग की एनर्जी में है। आप शायद बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं उनके लिए, तो आपको ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अपने साथ जेंटल रहें, काइंड रहें, बहुत ज़्यादा हार्श ना हो ख़ुद के साथ। और मुझे लगता है कि वो तैयार हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है कि हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है और वो भी अपना टाइम लेंगे, और ये टोटली आप पर है कि आपने उनका इंतज़ार करना है या नहीं। तो उनकी नेक्स्ट मूव, वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव द स्टार। वाओ, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको, इनलाइटनमेंट होगी यहाँ पर, हमें स्पिरिट ने बताया है। कुछ चीज़ें होंगी जो ये रियलाइज़ करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शायद इनको पहले नहीं थी मालूम, तो अब रियलाइजेशन की तरफ वो आएंगे। विद 6 ऑफ कप्स आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप देखिए ना, दे आर मिसिंग यू का कार्ड आया और अब हमारे पास 6 ऑफ कप्स आ गया है। तो उनका एक्शन में बहुत ज़्यादा एक्चुअली एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि अवेकनिंग नज़र आ रही है। और ये एक्शन उनके अपने अंदर की चेंजिंग्स के बारे में हमें बता रहा है। उनका वे ऑफ थिंकिंग बदलने वाला है, उनकी एनलाइटनमेंट होने वाली है, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ समझने की ज़रूरत है और वो समझेंगे। नई नई चीज़ें वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद किसी से गाइडेंस भी ले रहे हों, शायद यूनिवर्स से गाइडेंस ले रहे हों, और अपने नज़रियात को बदलने की कोशिश करें। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनके नेक्स्ट एक्शन में, उनकी नेक्स्ट मूव में मुझे ज़्यादा उनकी तरफ से कोई मूव नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये जो चेंजिंग्स होने वाली हैं ये उनकी अपने लाइफस्टाइल में होने वाली हैं, उनके अपने वे ऑफ थिंकिंग में होने वाली हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव मूव होगी। यूनिवर्स शायद उन्हें बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहा है, उन्हें साइंस मिल रहे हैं, उनकी और मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा पूरी हो रही हैं। और अगर तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपकी यूनियन भी होगी। तो आप देख लीजिए आप लोगों की क्या सिचुएशन है। वैसे तो मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिव कार्ड्स नज़र आए हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे यूनियन चाहते हैं, और हमारे पास 6 ऑफ कप्स आया है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड येस, हमें ये भी पता चल रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और पहले भी हमें ये पता चला कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो वो आपकी तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी उनकी अवेकनिंग का टाइम, उनका प्रोसेस, अपनी एक जर्नी उनकी शुरू होने वाली है। और जब ये जर्नी शुरू होती है तो आपको पता है ज़रा टाइम लगता है। तो यस, उनकी नेक्स्ट मूव मुझे आपकी तरफ आते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपको मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, और जब वो आपको याद करेंगे तो उन्हें ये ज़रूरत महसूस होगी कि वो अपने नज़रिए को, सोचने के नज़रिए को बदलें, आपके लिए कमिटमेंट लेकर आएँ। जब ये सारी रियलाइजेशंस उन्हें होने लग जाएंगी तो फिर द स्टार कार्ड, एनलाइटनमेंट होगी, और वो आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक्शन भी लेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। अगर कुछ रेजोनेट किया, कुछ हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।